अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग स्ट्रेटनर का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप सबके पास लाजमी होना चाहिए। तो उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रहा होगा रेमिंगटन का स्ट्रेटनर। ये प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है, प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर। इसके बॉक्स के ऊपर इनकी सारी डिटेल मेंशन है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। और इसका अगर मैं आपको मॉडल नंबर बताऊं तो इसका मॉडल नंबर है 916 इसका एक मॉडल नंबर है। और ये रीबॉन्डिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, उसमें भी ये यूज़ होता है ये वाला स्ट्रेटनर, क्योंकि ये प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल स्ट्रेटनर से मुराद यही है कि वो प्रोफेशनल लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो स्ट्रेटनर्स होते हैं ना उसके आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दो तरह के स्ट्रेटनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो स्ट्रेटनर प्रोफेशनल है, हर किसी स्ट्रेटनर के ऊपर प्रोफेशनल नहीं लिखा होता। दूसरा ये कि एक नॉर्मल स्ट्रेटनर होते हैं उनके ऊपर प्रोफेशनल स्ट्रेटनर नहीं लिखा होता। तो ये आपको डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए कि जो आप स्ट्रेटनर बाय कर रहे हैं वो क्यों बाय कर रहे हैं। बेसिकली ये पॉइंट है कि आपको कौन सा स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है। तो इसका मैं आपको डिफरेंस आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपके साथ स्ट्रेटनर की ये लुक शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इस स्ट्रेटनर की जो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कह लें कि बेनिफिशियल है, अब इसके जो ऊपर आपको ये सुराख नज़र आ रहे होंगे, हॉल्स। अब जब आप बालों को स्ट्रेट करते हैं ना तो इससे जो हीट है ना बाहर निकलती है। कुछ स्ट्रेटनर्स में ये सिस्टम नहीं होता, इससे जब आप बालों को स्ट्रेट करते हैं तो वो हीट जो है यहाँ से बाहर निकलती है, और ये एक अच्छा पॉइंट है इसका। और इसकी जो बॉडी है इतनी स्लीक थी ना, बहुत ही ज़्यादा। कुछ स्ट्रेटनर वो कहते हैं मोटे मोटे होते हैं, ये स्ट्रेटनर अगर कह लें बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। यहाँ पे इसके 3 बटन्स के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, टेम्परेचर हाई करने के लिए, टेम्परेचर लो करने के लिए, और ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो जब आप प्लस का बटन ऑन करेंगे इसके ऊपर तो इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो माइनस का बटन है जब आप वो करेंगे तो ये यहाँ से टेम्परेचर इसका कम होगा। ये होगी टेम्परेचर की बात। अब इस स्ट्रेटनर पे होते हैं, हर स्ट्रेटनर पे लॉक होते हैं मोस्टली। तो ये यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं, ये स्ट्रेटनर आपका लॉक हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ से आप इसका जो स्ट्रेटनर का लॉक है यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्ट्रेटनर के टेम्परेचर की बात, इसकी लॉक की बात। अब जो मैं फोर्थ चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, स्ट्रेटनर्स हो गए, कर्लर्स हो गए, उनकी ये वाली जो नेक होती है ना फ्लेक्सिबल नहीं होती। और मोस्टली आपने देखा होगा स्ट्रेटनर्स यहीं से ही ख़राब होते हैं, यहाँ से वायर उनकी निकलना स्टार्ट हो जाती है, टूट जाते हैं यहाँ से। तो ये इनकी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेटनर ये फ्लेक्सिबल है, तो इससे अब वो आपका जो स्ट्रेटनर है ना वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। मैंने इससे पहले नोवा का जो स्ट्रेटनर यूज़ किया था उसका यही मसला था कि उसकी ये चीज़ टूट गई थी और उसकी जो वायर्स थी वो बाहर आ गई थी। तो ये मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ। आपको जस्ट 1 to 2 सेकेंड्स तक बटन को प्रेस करके रखना है, देन आप टेम्परेचर को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा हाई है ना वो 230 है। 230 तक ये टेम्परेचर इतना हाई जाएगा, बट मॉडरेट टेम्परेचर इनफ होता है, 190 इनफ है आपके बालों के लिए। तो जब आप अपने बालों को इस तरह से आप एक ही कह लें कि एक ही यूज़ में ना आपके बहुत ही अच्छा वाकई लगता है कि प्रोफेशनल चीज़ आपने यूज़ की है। तो आपके बालों को पहले ही यूज़ में 1 से 2 यूज़ में ना आपके ये बालों को स्ट्रेट कर देता है। अच्छा, अब मैं इसके ना एक डिसएडवांटेज आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो आपको नज़र आ रही है ना ऊपर जहाँ से हम स्ट्रेटनर को पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं, वो चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। वो क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वो क्या है, जब टेम्परेचर इसका ज़्यादा आप करते हैं ना, अपने बाल स्ट्रेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है और वहाँ से स्ट्रेटनर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जब स्ट्रेटनर को पकड़ ही नहीं सकेंगे, अपने बालों को ग्रिप भी नहीं कर सकेंगे, तो बाल किस तरह हम स्ट्रेट करेंगे। तो उसका एक ये उसका मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूँ, वो ये है कि जब टेम्परेचर स्ट्रेटनर आपको बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए तो आप टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर दें, तो वो फिर बैलेंस में आ जाता है। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। बट ओवरऑल स्ट्रेटनर बहुत ही बेस्ट है हर लिहाज से। क्वालिटी वाइज 10 आउट ऑफ 10 है, क्वालिटी वाइज हर चीज़ इसकी बहुत ही अमेजिंग है। इसका मॉडल 916 मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप हम करते हैं मोस्टली जस्ट शॉवर लिया और डायरेक्ट बालों को जब ड्राई हो गए उनको स्ट्रेट कर दिया। लेकिन बालों को स्ट्रेट करने से पहले, बालों को स्ट्रेट करने के बाद
भी कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अब जिनके बाल बहुत ज़्यादा टेंगल्ड रहते हैं, फ्रीजिंग है जिनके बाल, तो उनको इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप लिवॉन, बहुत कॉमनली ये यूज़ होता है, तो बालों को स्ट्रेट करने से पहले लिवॉन अपने बालों पे ज़रूर लगाएं। स्कैल्प पे नहीं, बालों के ऊपर आपने लगाना है रूट स्टिल टिप्स। तो ये आपके बालों को वाकई ही मैनेज्ड करता है। बाल कुछ होते हैं ना कि बम फट जाता है, बालों को अपने स्ट्रेट किया, बाद में दोबारा से वैसे हो गए, ये उस तरह इसको नहीं करता। बालों को वाकई शाइन देता है बालों के अंदर, उनको अच्छी तरह से सॉफ्टर बना देता है। आपके बाल बहुत अच्छे इसके साथ स्ट्रेट भी होते हैं। इसके साथ हेयर सीरम्स आते हैं बहुत ज़्यादा, आप हेयर सीरम्स का भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ही रफ हैं, डैमेज्ड हैं। तो स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि स्ट्रेटनर दो तरह के होते हैं। अब ये वाला जो मेरे पास है, एक प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है। अब प्रोफेशनल स्ट्रेटनर किन लोगों को यूज़ करना चाहिए? जिनके बाल, जो अपने बालों पर डाई करते हैं, उनके बाल बहुत ही डैमेज्ड हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हैं, तो उनके लिए प्रोफेशनल स्ट्रेटनिंग एक अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। और अगर आपके बालों का टेक्सचर नॉर्मल है ना, कि आपके बाल इतने ख़राब नहीं है, इतने फ्रीजी भी नहीं है, तो आप मॉडरेट स्ट्रेटनर की तरफ जाएँ जिनकी रेंज ऑलमोस्ट 2000 1500 में मिल जाता है, तो वो आपके लिए वो वाला काम कर देगा। लेकिन प्रोफेशनल फिर भी एक प्रोफेशनल चीज़ होती है। लेकिन अगर आप कह लें कि अगर नॉर्मल यूज़ के लिए स्ट्रेटनर लेना चाह रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल स्ट्रेटनर ना लें, ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, ये आपको 8000 में मिल जाते हैं, 10,000 में मिल जाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जितना आप कॉस्टली लेना चाहें। बट अगर आपके बाल ठीक हैं तो आप दूसरे वाला स्ट्रेटनिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।